स्फेरिकल, कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो अगर, तो उसका मास सेंटर पर एक्यूमुलेट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें दिखाना है क्या कि स्मॉल जी जो है वो कैसे चेंज होता है हाइट के साथ। हाइट के साथ जी की वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रही है, वेरिएशन दिखाना। ये आपने अर्थ मान ली, क्योंकि अर्थ कैसी है, स्फेरिकल, तो सारा का सारा मास सेंटर पर कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक है, सारा सारा जो मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेट हो गया। और ये हमने ले ली अर्थ की रेडियस, कैपिटल आर। अब इसके ऊपर मान लिया एक पार्टिकल रखा हुआ है स्मॉल एम मास का। ठीक है, तो क्या बताया था हमने कल, रिलेशन कैसे होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। गुड आफ्टरनून। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है भाई, मास ऑफ आर, अर्थ का मास है कैपिटल एम। कंसीडर कैपिटल एम आ गया, और कैपिटल आर मान लिया हमने रेडियस ऑफ आर्थ, अर्थ की रेडियस मान ली कैपिटल एम। अब यहां पर ग्रेविटी, सरफेस के ऊपर ग्रेविटी मान लिया जी है। लेट स्मॉल जी इज ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की जो सरफेस है उस पर ग्रेविटी स्मॉल जी है। तो स्मॉल जी यहां पर ग्रेविटी है, तो कल मैंने ड्राइव करवाया था रिलेशन। कैसे किया था आपने वो ड्राइव रिलेशन, हमने एक स्मॉल एम मास रखा था यहाँ पर अर्थ की सरफेस पे, और इस मास को ये अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मास जी कैपिटल M1 की जगह हो गया इसका मास, M2 की जगह हो गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है ना। और ये कौन सा फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ इस मास ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, ये वो फोर्स है जिस फोर्स से मास, इस स्मॉल एम मास को बॉडी अपनी तरफ, ये अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये फोर्स किसके बराबर रखा था, किसके बराबर था बॉडी, ये फोर्स वेट के। जिस फोर्स से ये एम मास को अपनी तरफ खींचेगी दैट इज इक्वल टू वेट। वेट ही तो होता है वो एम जी, वेट के बराबर हो जाएगा। भाई किसी बॉडी का वेट क्या है, वेट मीन्स जितने फोर्स से अर्थ अपनी तरफ खींच रही है वो है। तो एम से एम कैंसिल हो गया था, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर। ये कल हमने ड्राइव करवाया। तो अगर ये रिलेशन आ गया
स्मॉल जी में और कैपिटल जी में। तो मान लिया ग्रेविटी स्मॉल जी है यहाँ पर, लेट जी इज ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, देन अब हमें ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, अब तो हम डायरेक्ट लिखें, क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमें ड्राइव नहीं करना, अब ड्राइव तो हम कर चुके पहले, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। अब देखिए बात में, जिस समय मास ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, पूरी अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब हमने मान लिया कि यहां पर किसी हाइट पर ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं, तो हमारा डेरिवेशन क्या है कि ग्रेविटी में क्या वेरिएशन आएगा हाइट के साथ। जब हम हाइट के साथ ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस से, तो वैल्यू जी की किस तरीके से चेंज होगी। अब यहां पे मान लिया ग्रेविटी आपने जी डैश मानी। अब देखो यहां पर जब हम ये मास पार्टिकल यहां रखेंगे, हाइट पर रखेंगे, तो भी पूरी अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी। इसका मतलब मास जो आएगा वो अब भी पूरी अर्थ का ही आएगा। जब मास ऑब्जेक्ट यहां रखा था अर्थ की सरफेस पर, तो पूरी अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही थी, इसलिए पूरी अर्थ का मास आया कैपिटल एन। लेकिन जब ये मास पार्टिकल मैंने यहां रख दिया, तब भी अगर आप देखें पूरी अर्थ, ये पूरी अर्थ तो इसे खींचेगी अपनी तरफ। इसका मतलब हमने क्या कहा, लेट जी डैश बी द ग्रेविटी, जी डैश जो है वो मान लिया ग्रेविटी है कहां पर, एट हाइट एच फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ग्रेविटी जो है वो जी डैश है। तो अब हम जब जी डैश की वैल्यू रखेंगे, तो जी मास, अब मास कौन सा लेंगे इस समय, जो स्मॉल एम क्यों लेंगे हम, स्मॉल एम क्यों आ जाएगा, फिर स्मॉल एम लेना था तो पहले क्यों नहीं लिया स्मॉल एम। कौन खींच रहा है, स्मॉल एम खींच रहा है अपनी तरफ या अर्थ खींच रही है अपनी तरफ। अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हाइट पे रख दिया तुमने, तो भी तब भी पूरी अर्थ तो खींचेगी इसको। ऐसा थोड़ी है कि अर्थ का कुछ पार्ट खींचेगा। मान लिया आप यहाँ से उठ करके थर्ड फ्लोर पे चले गए, तो आपको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ लगाएगी वो पूरी अर्थ ही तो लगाएगी आप पर। इसका मतलब पूरी अर्थ का मास आएगा अब भी कैपिटल एम, और आर क्या आ जाएगी, आर प्लस एच। क्यों भाई, आर की जगह क्या आ गया, यहां से दोनों की, दोनों मास के बीच की डिस्टेंस होती है ना, आर प्लस एच। हम जो समझाना चाह रहे थे वो ये थी बात कि हमने पहले भी कैपिटल एम लिया, अब भी कैपिटल एम लिया। क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि जिस समय बॉडी अर्थ की सरफेस पे थी, जैसे हम इस समय खड़े हैं अर्थ पे, तो
पूरी अर्थ हमें अट्रैक्ट कर रही है, उसी को तो हम वेट कहते हैं, वो जो फोर्स। और अगर हम इस अर्थ की सरफेस से थोड़ा ऊपर चले जाए, इवन देन एंटायर अर्थ अट्रैक्ट टू अवर बॉडी, पूरी अर्थ, इसका मतलब यहां पर भी पूरी अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए पूरी अर्थ का मास आया। और यहां पर भी अगर हम पार्टिकल को ले गए तब भी होल अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही है, यानी पूरी अर्थ का मास आया। अब आपने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया भाई, सेकंड में देखो जी डैश अपॉन जी, यहां पर आ गया जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो, इसमें से हमने क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए ये एक बात नहीं समझ लीजिए, इसको चलो मैं उधर ले जा रहा हूँ मल्टीप्लाई में, तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये ग्रेविटी आ गई हाइट पे, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, हाइट पर ग्रेविटी आ गई है। लेकिन होता क्या है जनरली कि जो हाइट है वो ज्यादा नहीं हो सकती, वो हाइट जो है ज्यादा नहीं होगी। भाई आप अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे ले जाओगे, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तो ये तो 100 मीटर है। और अर्थ की रेडियस जो होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर होती है। इसका मतलब आप चाहे कितनी भी हाइट पे ले जाओ, आप अब 50 मीटर की हाइट पे लेकर जाते हैं, 100 मीटर की हाइट पे ले गए, ज्यादा हुआ तो 1 किलोमीटर की हाइट पे ले गए, 2 किलोमीटर की। इसका मतलब वो जो हाइट है वो अर्थ के कंपेयर में, रेडियस के कंपेयर में तो नेग्लिजिबल है। तो अब हमारे पास जो हम इससे आगे बढ़ते हैं, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तब है आगे। न्यूमेरिकल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हाइट दे रखी है न्यूज क्वेश्चन में, जहां हम लेके जा रहे हैं बॉडी को, मैंने आपसे कहा कि एक आदमी 5 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से ऊपर चला गया, तो एच की वैल्यू क्या हो गई, 5 किलोमीटर, और अर्थ की रेडियस, ये तो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है 5 किलोमीटर। उस टाइम हम एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, ये कंडीशन यूज करेंगे। क्या है कंडीशन, अब इसमें क्या करते हैं हम, देखो हम जो है डिनोमिनेटर में से भी आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। अब आर कॉमन ले रहे हैं, ये समझ में आ गया आर स्क्वायर क्या है। भाई आपने ब्रैकेट में आर कॉमन लिया तो ये बच गया आर 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गया।
अब यहां से जी डैश की वैल्यू ये कितना हो गया, आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, 1 + h/r का होल स्क्वायर, या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है नहीं। अब आपने इसको ऊपर ले गए, जी डैश जी, देखो ये जो है ना, ये ऊपर ले गए 1 + h/r की पावर -2, पावर में -2 आ गई। ये जो डिनोमिनेटर में था 1 + h/r का स्क्वायर, ऊपर ले गए -2 आ गई। अब ये जो इसमें टर्म यूज होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है कि ये जो पावर है ये नीचे आ जाती है, ये जो पावर है ये पावर नीचे आ जाएगी, यहां पर कब आएगी, 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n जो है, दिस इज 1 + x की पावर n, 1 + nx होगा। कब, अगर x की वैल्यू बहुत कम होगी। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है वो मैथ में है कि 1 + x की पावर n है अगर, और x की वैल्यू 1 से भी छोटी है, तब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये जब n पावर है नीचे आ जाती है। वही चीज हमने यहाँ पे यूज कर ली। देखो h/r तो बहुत छोटा होगा 1 से, जब h जो है r से कम है, तो यहां देखना जरा, h r से कम है तो h/r, r से डिवाइड कर दो, <<1 आ गया। यहाँ पर x की जगह क्या रखा है, x की जगह पर h/r है, और बाइनोमियल क्या कह रही है कि 1 + x की पावर n, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो ये पावर n नीचे आ जाएगी। तो तुम्हारा केस क्या था, h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो जब h r से कम है, r से डिवाइड कर दो, h/r <<1 आ गया। इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई। क्या करा हमने, पहले इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, r ले लिया, यहां बच गया 1 h/r और ऊपर होल स्क्वायर, r स्क्वायर बाहर आ गया, 1 + h/r की पावर 2, ये पूरा एच आ गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये 1 + h/r की पावर 2 ऊपर जाकर के -2 हो गई, और बाइनोमियल से ये -2 नीचे आ गई। यानी फाइनली आपका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, जी डैश इज इक्वल टू G1 - 2h/r। कब, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन, तब है ही रिजल्ट। अब आप मुझे बताएं कि g की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है। ये जी डैश जो है ग्रेविटी हाइट पे है, ये ग्रेविटी जी डैश आपने कहां पे ली थी ग्रेविटी, एच हाइट पे, तो ये ग्रेविटी जी से बड़ी आएगी या कम छोटी आएगी, जी डैश लेस देन जी और ग्रेटर देन जी, मैथ है सब बच्चों पे। 1 माइनस, बताइए भाई कि जी है कम आएगी, 1 माइनस हो रहा है,
This is less. जब ये वैल्यू 0 होगी तब जी डैश जी के बराबर आएगा। 1 में माइनस हो रहा है, यानी जी डैश लेस देन जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट पे जाने पर ग्रेविटी कम हो रही है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट। हाइट के साथ ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ डिक्रीज कर रही है। ठीक कौन सा है भाई? कौन से लोग? देखो बोलो। यानी कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो हाइट के साथ कम होती है। अब देखिए, लिखिए क्वेश्चन। मान लिया हमने कहा, देखो जैसे by what percent weight of a body decrease if carried at a height of 1600 किलोमीटर। अगर हम 1600 किलोमीटर की हाइट पे ले जाएं तो कितनी वेट चेंज हो जाएगा? अब आप एक बात ध्यान रखिए कि यहां पर हम, क्या आप यहां पर जी डैश, देखो जितना चेंज ग्रेविटी में आता है उतना ही चेंज वेट में आता है, m इंटू जी। अगर किसी चीज में आपको वेट में चेंज चाहिए तो आप उसकी ग्रेविटी पे चेंज निकालने, ग्रेविटी कितने परसेंट चेंज हुई, जो परसेंटेज चेंज ग्रेविटी में आएगा वो ही परसेंटेज चेंज वेट में आएगा। तो ग्रेविटी का क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्यों भाई?
यस सर, इसे यूज नहीं कर सकते। एज एच क्या है यहाँ पर 1600 किलोमीटर और अर्थ की रेडियस, तो एच क्या वेरी वेरी लेस है आर से, फिर कैसे यूज कर लेंगे, है ना। इसलिए एच इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू आर, आर के कंपेयर में एच जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है। यानी सो वी यूज कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज कर। ये फॉर्मूला केवल तब यूज होता है जब एच आर से बहुत कम हो, हाइट इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर यहाँ तो हाइट 1600 किलोमीटर है, इट इज नॉट नेग्लिजिबल इन कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। So here R is equal to 6400, H is equal to R by 4 है, ये देखो है, देखो 1600 जो है वो 6400 का 1/4 है। डिजिट लिखने से बच जाएंगे हम यहाँ पर, और कुछ नहीं है वैसे। बाकी तो देखिए, तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर की जगह आर स्क्वायर, आर प्लस एच की जगह आर बाई 4, और नहीं तो आप आर की वैल्यू रख देते, आर की वैल्यू रख देते, एच की वैल्यू रख देते। ये आपका आ गया 5 बाई 4 का होल स्क्वायर, और ये आ गया 16/25। तो देखो जी डैश की वैल्यू 16/25 टाइम आ गई जी। अब हम ये देखें कि ग्रेविटी कितने परसेंट कम हुई। जितने परसेंट ग्रेविटी कम हुई होगी उतने ही परसेंट वेट कम हुआ होगा। परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी, परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी, कितने परसेंट ग्रेविटी कम हुई, क्या फॉर्मूला लगेगा बताना जरा। परसेंटेज डिक्रीज ग्रेविटी में कैसे निकालोगे, पहले ग्रेविटी जी थी, बाद में जी डैश हो गई, ग्रेविटी कितने परसेंट कम हुई, तो वही कैसे निकालेंगे ग्रेविटी कितने परसेंट कम हुई, कोई तो फॉर्मूला लगाओगे। परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी, पहले तो डिक्रीज निकालोगे, डिक्रीज डिक्रीज कैसे निकलेगा, जी माइनस जी डैश। प्रॉफिट परसेंट निकालते हो तो क्या करते हो, प्रॉफिट प्रॉफिट माइनस क्यों, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट तो वही निकालते हो एसपी माइनस सीपी करके। तो पहले जब तुम परसेंटेज डिक्रीज बना रहे हो ग्रेविटी में, तो पहले तो डिक्रीज दिखाओगे, ग्रेविटी कितने डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज इन ग्रेविटी कितनी हुई, जी माइनस जी डैश अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, ओरिजिनल ग्रेविटी इंटू 100।
इतना रखना है यहाँ पे जी माइनस जी डैश की वैल्यू क्या है 16/25 जी अपॉन जी इंटू 100। तो ये आ गया 9/25 इंटू 100। 36% ग्रेविटी कम हो गई। इसका मतलब वेट भी 36% कम हुआ। तो ग्रेविटी और वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज्ड बाई, तो भाई कितने डिक्रीज बाई अगर आता तो क्या होता, डिक्रीज बाई 36%। 100 में से माइनस करते, डिक्रीज बाई 64%, ये होगा डिक्रीज टू। वेट जो है बॉडी का वो अपने ओरिजिनल वेट का 36% तो हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज बाई 64%। 100 में से माइनस कर कितने परसेंट डिक्रीज, ठीक है भाई। अब देखिए ऐसे ही हमने कहा by what percent weight of a body decreased when, कितने परसेंट जो है, या चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। तो ये बाई वॉट, then look at this, by what percent weight of the body decreased if carried at height of 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर की हाइट तक लेके गए हम के। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एच दे रखा है 32 किलोमीटर और अर्थ की रेडियस हमेशा, तो एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। यहां पर हम नेग्लेक्ट करने वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि जो हाइट है वो बहुत कम है रेडियस से। तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यूज जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 32 अपॉन 6400, यानी ये आ गया जी 1 माइनस 1 अपॉन 100। ठीक है ना, 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास जी डैश की वैल्यू आ गई 99 अपॉन 100 जी। ठीक है ना, एक तो ये तरीका हो। अब उसमें क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज कहा है तो ये आपके पास आ गया, और इसके अलावा
चलो पहले इसको कॉपी कर लें। तो तुम भेज दो। भेज दिया। भेज दिया भाई। सही है। देखिए अब देखिए इसमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। देखो इसको ना हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो जैसे हमारे पास ये आया था जी डैश इज इक्वल टू G1 माइनस 2H अपॉन R। अच्छा अब ये बताइए परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी, परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी हमने क्या बताया था, क्या होता है G माइनस जी डैश अपॉन G इंटू 100। एक तो जो मैंने अभी नीचे बताया तरीका वो है कि उससे हम वैल्यू रख दें। एक हम सीधे यहां से ये टर्म निकाल लें। टू एच अपॉन आर इंटू जी माइनस जी डैश हो जाएगा, तो जी से डिवाइड कर दिया। जी माइनस जी डैश अपॉन जी की वैल्यू 2H अपॉन आर आ गई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। परसेंटेज डिक्रीज के लिए इनटू 100 कर देंगे वो। या आ गया परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी। कि हम बजाय इसके कि वैल्यू रखें, हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट भी, लेकिन केवल इसके लिए है ये जब h की वैल्यू r से बहुत कम हो। तो g से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, g इंटू 1 G 2H अपॉन आर इंटू जी। अब इसको तो इधर ले गए और इसको उधर ले गए। 2H अपॉन आर इंटू जी की वैल्यू आ गई G माइनस जी डैश, और G से डिवाइड कर दिया यार, G माइनस जी डैश अपॉन G 2H अपॉन आर आ गया इंटू 100। अब सीधे वैल्यू रख दो। h कितना था हाइट भाई 32 अपॉन r की जगह 6400, ये आ गई 1%, सीधे 1%। ग्रेविटी 1% डिक्रीज हो गई, यानी वेट भी 1% डिक्रीज हो गई। उससे करते हम वैल्यू रख करके बाद में आगे तो भी यही आता। तो weight of the body decreased by 1%। 1% डिक्रीज हो गई। अब अगर क्वेश्चन आ गया
at what height weight of body decreased by 25%। कितनी हाइट पर बॉडी का वेट 25% कम हो जाएगा। अब यहां देखिए, इसमें हमने 25% कम हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगाएं? प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हम यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाएं? जी डैश इज इक्वल टू G1 - 2H/R। भाई दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक तो G डैश इज इक्वल टू G1 - 2H/R, एक G डैश इज इक्वल टू GR² / R+H का होल स्क्वायर। कौन सा इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये कब होता है? अगर H की वैल्यू लेस देन R हो। मगर भाई इसमें तो हमें हाइट ही नहीं पता। जब तक हमें हाइट नहीं पता, हम कैसे कह देंगे कि H इज वेरी वेरी लेस देन R है? क्यों? इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हाइट तो तुम्हें निकालनी है, आपको पता ही नहीं है हाइट कितनी है। इससे पहले के दोनों क्वेश्चन में हाइट दी हुई थी, तो वो हमने देख लिया कि हाइट जो है वो रेडियस के कंपेयर में नेग्लिजिबल है या नहीं है। बट नाउ इन दिस प्रॉब्लम हाइट इज नॉट गिवन, बट आप पूछिए हाइट क्या दिया हुआ है भाई? जी डिक्रीज बाई 25, यानी जी डैश कितना हो गया? 25% डिक्रीज हो गई, तो 75% रह गई। ये ध्यान रखना, डिक्रीज 2 है या डिक्रीज बाई है? डिक्रीज बाई 25% का मतलब 25% डिक्रीज हो गई, तो बची कितनी? और अगर डिक्रीज टू 25% होगा तो 25% ऑफ जी होगा, यानी जी डैश इज इक्वल टू 75/100। अब आपके पास जी डैश इज इक्वल टू आ गया 3/4 जी। पुट इन कौन सा फॉर्मूला लगा है? ठीक है, ये फॉर्मूला लगा है। जी डैश इज इक्वल टू, जो बची है 25% तो डिक्रीज हो गई, तो बची कितनी? 75%, यानी जी डैश इज इक्वल टू 75% ऑफ जी। ग्रेविटी 25% डिक्रीज हो गई, तो 75% 75% बची। 75/100 इंटू जी 3/4 जी। ये वैल्यू हम किसमें रखेंगे? इसमें। वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें हाइट नहीं पता। हमें नहीं पता कि हाइट एच आर के कंपेयर में नेग्लिजिबल है या नहीं है। ये देखो, इस दोनों फॉर्मूले में ये फॉर्मूला कब यूज होता है? अगर एच वेरी वेरी लेस हो आर से, वो हमें पता ही नहीं है, तो हम यूज कर ही नहीं सकते। तो अब हमने देखो यहाँ पे कर लिया 3/4 जी। ये देखो जी से जी कैंसिल। अब 3R+H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4R²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, या फिर इसको हम और थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अब फैक्टर करके H की वैल्यू आ जाएगी R की टर्म में, या इसको ऐसे कर लो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ,
दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। देखो मैं इधर कर दे रहा हूँ साइड में, इस साइड में कर देखिए 3r+h का होल स्क्वायर 4r²। तो ये मैं लिख दो √3r+h इक्वल टू 2r। स्क्वायर रूट कर दिया। अब ये आ गया √3r प्लस √3h इक्वल टू 2r, और √3h की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3 उधर जाकर कौन बताइए। तो आपने 3r+h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4r² है, स्क्वायर रूट ले लिया। तो 3 का स्क्वायर रूट हो गया √3, r+h का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर खत्म हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट लिया है मैंने दोनों तरफ, और ये हो गया 2h 2r², 2r का होल स्क्वायर 2r रह गया बस। √3r प्लस √3h इक्वल टू 2r। ये देखो h की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई h की वैल्यू 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू r। आ गई h की वैल्यू 2 माइनस √3 अपॉन √3 इंटू r। बस ये आंसर है। अब उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना हो तो जो जैसे इतनी पड़ेगी नहीं, √3 की वैल्यू 1.7 होती है, रख के देख लो। √3 की वैल्यू 1.7, r की वैल्यू 6400। ऑप्शन में से इसी फॉर्म में होगा। ठीक है भाई, तो आप उसमें फिर इस तरीके से करेंगे सर। जो एक जगह वीडियो कम देख रहा हूँ। हर चीज तो डाल देते हैं क्या? अब देखिए इसमें, ठीक है, अब आता है वेरिएशन जी में डेप्थ के साथ, डेप्थ के साथ वेरिएशन इन जी।